एनडीए क्लियर करना चाहते हो पर मैथ से डर लगता है, सोचते हो इतने सारे चैप्टर्स है, इतना ज्यादा सिलेबस है, किस तरह से कवर करोगे, तो आपके लिए मैं एक ऐसे 13 चैप्टर्स लेकर आ गई हूं जिनसे आपके ऑन एन एवरेज मैथ्स में 70+ क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप इन 13 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लोगे तो आप एनडीए मैथ्स की कट ऑफ को सिर्फ क्लियर ही नहीं करोगे बट आप ऑलमोस्ट टॉपर कैटेगरी में आके बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो ये जो 13 चैप्टर्स है ये ऐसे ही आपके लिए नहीं लाए गए हैं, ये वो 13 चैप्टर्स है जो मैंने खुद बहुत ही रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद निकाला है। मैंने ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने खुद ये स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है जब मैंने अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था और इसका रिजल्ट मुझे दिखा है, मैंने बहुत ही अच्छे मार्क्स से वो एग्जाम क्लियर किया है। तो इसीलिए आपको मैं ये 13 चैप्टर्स लेकर आई हूं। इन 13 चैप्टर्स को अगर आप कर लोगे तो आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और आप अपने पेपर को क्लियर कर पाओगे। इन 13 चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, फंक्शंस, लिमिट, एओडी एंड स्ट्रेट लाइन। इन 13 टॉपिक्स को आपको एक सीक्वेंस में एक साथ में पढ़ना है ताकि आपका जो फ्लो है आप मिनिमम एफर्ट के साथ में आप मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर पाओ। एक टर्म होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, ये आपको कि आपका जो टाइम इन्वेस्टमेंट होने वाला है उसके ऊपर आप अपना मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करो और यही मैं आपको बताने वाली हूं कि आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर इनको आप साथ में पढ़ो। इनको साथ में इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि ये बहुत ही इंटर रिलेटेड टॉपिक होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ोगे उसी में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आगे जाके पढ़ना होता है और बहुत इंटर रिलेटेड होते हैं। इन दोनों से मिलाकर ऑन एन एवरेज आपके 8 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को हमेशा मिलते हैं। ये 8 क्वेश्चंस आपको इन दोनों चैप्टर से देखने को मिलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा ये 3 से लेके जो ये 6 तक है हमारे सेट, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, इनको आपको पढ़ना होता है साथ में। ऐसा इसलिए करना होता है क्योंकि ये चारों जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। आपका जो सेट होता है वो आपका पीएनसी का बेस बनाता है, फिर सेट और पीएनसी मिलकर आपके प्रोबेबिलिटी का बेस बनाते हैं। सेट में आपको मेजरली क्या पढ़ना होता है, आपको वेन डायग्राम पढ़ना होता है, नोटेशंस वगैरह आपकी जैसे a माइनस बी जो होता है सेट उसका मतलब क्या है, b माइनस ए का मतलब क्या है, इस टाइप की जो चीजें होती है आपकी बेसिक, उनको आपको स्ट्रॉन्ग करना होता है। क्यों? क्योंकि सेट जो होता है वो आपका पीएनसी का बेस बनाएगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेस बनाएगा। जब आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को पढ़ोगे तो उसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे नंबर फॉर्मेशन, है ना, आप पढ़ोगे वर्ड फॉर्मेशन, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ लाइंस, इस टाइप की चीजों को आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं। और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऐसा टॉपिक है जिसके बिना आप प्रोबेबिलिटी को नहीं कर सकते। तो प्रोबेबिलिटी को अगर आपको करना है तो आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को पहले करना ही पड़ेगा। इन चारों से अगर मैं बात करूं तो इन चारों से इकलौता आपके 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 25 क्वेश्चन का मतलब हो गया आपका सीधा सीधा 62.5 नंबर, यानी ऑलमोस्ट आपके 60 नंबर सिर्फ इससे आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आपका जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो प्रोबेबिलिटी से डायरेक्टली रिलेटेड या इनमें से किसी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है, बट सिंस स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी की ही एक ब्रांच हो जाती है और काइंड ऑफ थोड़ा सा इजियर टॉपिक हो जाता है, तो इसीलिए हम स्टैटिस्टिक्स को इन्हीं सबके साथ में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोबेबिलिटी में ही एनडीए 2 2025 में ही इकलौते 16 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले। ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो 5 चैप्टर से मिलकर बनती है और ऑलमोस्ट इसमें ऑन एन एवरेज 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, पर हम उस एक चैप्टर की बात करें कि अगर आप वो एक चैप्टर कर लो तो आपके 8 क्वेश्चंस बहुत बड़े क्वेश्चंस हो जाते हैं एक चैप्टर के लिए। तो वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। अगर आप सिर्फ इस चैप्टर को कर लो तो आपके 8 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। और ये 8 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आप बहुत ही इजियर साइड पे क्वेश्चंस रहते हैं क्योंकि डायरेक्ट आइडेंटिटीज का यूज करके आप इन क्वेश्चंस को कर पाते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ये ऐसे टॉपिक है जो मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक कह लो और बहुत ही लेस टाइम टेकिंग होते हैं और बच्चों को बहुत जल्दी समझ में भी आ जाते हैं। इन दोनों ही चैप्टर से मिलाकर हमें 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते
है। और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली इजियर साइड पे होते हैं, तो बच्चे जो होते हैं वो इनको मतलब कि कर पाते हैं बहुत ही इजीली। तो आप मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स को ऑलमोस्ट 7 दिन में कवर कर सकते हो। ये ऐसे टॉपिक है जो आपको करने ही करने होते, और इनके लिए आपको करने ही करने हैं। इसके बाद हमारे 9 चैप्टर से लगभग हमारे कितने 8 और 10 18 और 8 26 26 और हमारे 25 लगभग हमारे 51 क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर बात करते हैं हमारे कैलकुलस वाले पोर्शन की, जिससे बच्चों को लगता है बहुत ही ज्यादा डर। कैलकुलस से बच्चों को डर लगता है क्योंकि कैलकुलस थोड़ी सी हमारी हार्ड साइड पे होती है। तो जो बच्चे मैथ्स में वीक होते हैं, जिनका बेस उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो कैलकुलस से वो हमेशा डरते हैं कि कैलकुलस कैसे करेंगे। तो मैं आपके लिए कैलकुलस के ऐसे 3 टॉपिक्स लेकर आ गई हूं कि जिन्हें आप कर लो तो आपको कैलकुलस से टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यही 3 टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे आपके 14 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना होता है फंक्शंस। फंक्शंस जो होता है वो आपका कैलकुलस का बनाता है बेस, कैलकुलस की जान होता है, क्योंकि आपको हर आगे के चैप्टर्स में फंक्शंस को पढ़ना ही होता है, फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती ही है। तो फंक्शंस में अगर हम बात करें तो हमें मेजरली कंपोजिट फंक्शन, डोमेन और रेंज, इनको तो अपनी टिप्स पे रखना होता है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आगे यूटिलाइज होती ही होती है। अगर आप फंक्शंस कर लोगे तो आपके लिए लिमिट्स और एओडी करना, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव करना बहुत ही आसान हो जाएगा। फंक्शंस को आपको स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आपका लिमिट और एओडी क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये ऐसे टॉपिक हो जाते हैं जिनसे जनरली थोड़े से, कैलकुलस की बात करें तो इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप आराम से 14 क्वेश्चंस को कर पाओगे। फिर हम बात करते हैं हमारे 13th, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो है हमारा स्ट्रेट लाइन। इससे हमारे लगभग 5 क्वेश्चंस बनते हैं। ये हमारा 11th का टॉपिक होता है, इजी टॉपिक होता है, बट बच्चों को इससे डर लगता है क्योंकि उनकी जो बेस होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं हो पा रहा है, आपको स्ट्रेट लाइन करने का नहीं मन है, तो आप स्ट्रेट लाइन की जगह पे आप वेक्टर या 3D भी कर सकते हो। इनसे भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन करना चाह रहे हो आप स्ट्रेट लाइन कर लो, वेक्टर करना चाह रहे हो वेक्टर कर लो, 3D करना चाह रहे हो 3D कर लो। इनसे हमें ऑन एन एवरेज हर एक से 5-5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये 13 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे आपको 70+ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 70+ का मतलब हो गया आपका 70 को अगर आप 2.5 से मल्टीप्लाई करो तो 170+ मार्क्स। 170+ मार्क्स का मतलब हो गया आप आ जाओगे टॉपर्स की कैटेगरी में। आप सिर्फ मैथ्स को कट ऑफ को क्लियर ही नहीं कर रहे होगे, आप मैथ्स को उड़ा रहे होगे पेपर में, क्योंकि 170 मार्क्स हो जाते हैं कट ऑफ से ऑलमोस्ट डबल मार्क्स, है ना। इन 13 चैप्टर्स के साथ में आपको 2 चैप्टर ऐसे हैं जो करने ही करने हैं। ये 2 चैप्टर्स कौन से हो जाते हैं? ये 2 चैप्टर्स हो जाते हैं आपके फाउंडेशन मैथ्स। फाउंडेशन मैथ्स का मतलब हो गया आपकी बेसिक मैथ्स, जो आपको बहुत स्ट्रांग रखनी है। वो है आपके इनइक्वालिटी और लॉग। क्या करना है उसमें आपको? इनइक्वालिटी और लॉग। इनइक्वालिटी और लॉग आपके हर एक में यूज होता ही होता है, इसीलिए आपको इनको स्ट्रांग करना है। तो आप 13 ना मान के आप कह लो आपको 15 चैप्टर करने। 13 ये हो गए, फिर इनइक्वालिटी और लॉग, इन चैप्टर्स को मिला के 15 चैप्टर ऐसे हो गए। ये आपके 70+ क्वेश्चंस एंड 170+ मार्क्स बनाते। ये जो मैं आपको बता रही हूं ये मैं इसीलिए बता पा रही हूं क्योंकि हम इस चीज को हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस में अप्लाई करते हैं। इसी तरह से हम सिस्टमैटिक वे में पढ़ाते हैं ताकि आपको क्या कहते हैं समझ में आए कि किस तरह से आप बेस्ट वे में क्या कर सकते हैं, अपना एग्जाम क्लियर कर सके। क्योंकि एनडीए को क्लियर करने के लिए आपको सिर्फ हार्ड वर्क की नहीं, स्मार्ट वर्क की भी जरूरत है। आपको हर चीज को स्ट्रैटेजिकली पढ़ना होगा, और जहां पे मैथ्स की बात आ जाती है तो स्ट्रैटेजी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये स्ट्रैटेजी मैंने इसीलिए बताई है क्योंकि हम काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं से भी नहीं पढ़ रहे होते हैं, खुद से पढ़ रहे होते हैं, तो उनको एक गाइडेंस की जरूरत होती है कि कहां से करें कि हमारे को बेस्ट रिटर्न मिले, हमारे को बेस्ट आउटपुट मिले। तो ये 13 चैप्टर बच्चों अगर आप कर लो, ये 13 प्लस ये 2 चैप्टर इनइक्वालिटी और लॉग अगर आप कर लो तो आपकी मैथ इतनी अच्छी हो जाएगी पेपर के हिसाब से, क्योंकि हमें मैथ्स का एक्सपर्ट नहीं बनना होता है, हमें पेपर क्लियर करना होता है। और पेपर क्लियर अगर हमें करना है तो हमें ये चैप्टर्स तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। तो ये चैप्टर्स अगर आप कर लोगे तो आपका एनडीए क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता है।
जय हिंद बच्चों, मिलते हैं, थैंक यू।